पाकिस्तानी मईशत के लिए अगला हफ्ता इंतहाई अहम होगा क्योंकि IMF के मौजूदा स्टैंड बाय अरेंजमेंट के रिव्यू के लिए IMF का जायजा मिशन 2 नवंबर को पाकिस्तान आएगा, जिसकी क़यादत नेथन पोर्टर करेगी और इस बात की तस्दीक खुद IMF की पाकिस्तान में नुमाइंदा एस्टर पेरेज ने कर दी है। और अगर ये जायजा मिशन पाकिस्तान के इक़दाम और अहदाफ की उसूली से मुतमईन हुआ तो ही IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड दिसंबर में पाकिस्तान को 71 करोड़ डॉलर्स की दूसरी किस्त जारी करेगा। ज़राए का दावा है कि हुकूमत पूरे एतमाद है कि पाकिस्तान ने पहली छमाही में IMF के अहदाफ हासिल कर लिए हैं। टैक्स महसूला टारगेट से ज़्यादा रही हैं, प्राइमरी सरप्लस का टारगेट भी हासिल कर लिया है, मगर दूसरी तरफ बैरूनी फाइनेंसिंग के इंतजाम के हवाले से खदशात अपनी जगह बरकरार है। 12 अक्टूबर को अपनी मिडिल ईस्ट और सेंट्रल एशिया आउटलुक रिपोर्ट में IMF पाकिस्तान की बैरूनी फाइनेंसिंग की ज़रूरियात और कम ज़र मुबादला के ज़खायर पर बात कर चुका है और कह चुका है कि स्टेट बैंक के 7.5 अरब डॉलर्स के ज़र मुबादला के ज़खायर महज 1.5 माह की दरामदाद के लिए काफ़ी हैं और इस माली साल में बैरूनी कर्जों की अदायगी के लिए पाकिस्तान के पास फाइनेंसिंग काफ़ी नहीं है। जबकि शहबाज राना की खबर के मुताबिक हुकूमत ने इस माली साल में 20 अरब डॉलर्स के बैरूनी कर्जों का टारगेट रखा है, मगर अब हुकूमत के अपने अंदाजों के मुताबिक पाकिस्तान की इस माली साल में बैरूनी फाइनेंसिंग के इंतजामात और ज़रूरत में एक बड़ा फ़र्क है। जबकि 19 अक्टूबर को जंग और द न्यूज़ में शाया होने वाली मेहताब हैदर की खबर के मुताबिक सितंबर में मुसलसल दूसरे महीने भी कर्जों की सूरत में डॉलर्स के इनफ्लोज में कमी आई है। सितंबर में पाकिस्तान सिर्फ 32 करोड़ डॉलर्स ही हासिल कर सका है। इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन के मुताबिक जुलाई में पाकिस्तान ने 2.89 अरब डॉलर्स मौसूल किए और अगर इनमें IMF से मिलने वाले 1.1 अरब डॉलर्स मिला दिए जाएं तो जुलाई में मौसूल होने वाला कर्ज तकरीबन 4 अरब डॉलर्स बनता है। आला सरकारी ज़राए ने द न्यूज़ को बताया है कि गुज़िश्ता 2 महीनों से पाकिस्तान की डॉलर्स में बैरूनी कर्ज हासिल करने की सलाहियत दोबारा पहले जैसी हो गई है। जहां अगस्त में पाकिस्तान सिर्फ 31 करोड़ 60 लाख डॉलर्स और सितंबर में सिर्फ 32 करोड़ डॉलर्स ही हासिल कर सका है। खबर के मुताबिक अस्करी इस्टेब्लिशमेंट ने इंटेलिजेंस एजेंसीज और कानून नाफिज करने वाली एजेंसीज की मुशावरत से एक्सचेंज कंपनीज और स्पेकुलेटर्स के खिलाफ क्रैकडाउन किया, जिसके नतीजे में रुपए और डॉलर में फ़र्क बेहतर हुआ। लेकिन ऐसे इंतजामी इकदाम की भी एक हद होती है। पूरी सूरत हाल पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी शहबाज राना। शहबाज राना साहब, बहुत शुक्रिया मशो में ज्वाइन करने के लिए। साहब, पहले तो ज़ाहिर है इस बारे में कयास रैया होती थी, जो रवैया इसहाक डार साहब का रहा था उसके बाद कि IMF आएगा भी या नहीं आएगा, फिर वो नहीं आते थे, फिर वज़ीर आज़म इन्वॉल्व होते थे। अब कम से कम ये हुआ है कि उन्होंने पहले ही कह दिया हम 2 नवंबर को आ रहे हैं। जब आ रहे हैं तो इस बात का कितना इम्कान है कि पाकिस्तान का जायज़ा भी कामयाबी से हो जाएगा? हुकूमत कितनी पूरे एतमाद है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया शाहज़ेब साहब। अगर कोई मिशन आने के लिए तैयार हो जाए और स्मूथली तैयार हो जाए विदाउट इफ़ एंड बट्स, तो इसका मतलब है कि आपका 60 से 70% जो काम है वो ऑलमोस्ट हो जाता है। बाकी कुछ 30 से 40% चीज़ें रह जाती हैं जिसको जायज़ा मिशन के दौरान आपने सॉर्ट आउट करना होता है। इसको 2 हिस्सों में देखने की ज़रूरत है, एक इसकी पोलिटिकल साइड है और एक इसकी इकनॉमिक साइड है। 3 मेजर एरियाज़ हैं या 4 जो इकनॉमिक साइड के ऊपर देखने वाले होंगे। एक फिस्कल परफॉर्मेंस है, वो बाय एंड लार्ज इनकी हाल जो पहला इसका छमाही का जायज़ा होगा जुलाई सितंबर की पीरियड का, उसमें ठीक है। इनकी जो मॉनेटरी साइड पे कुछ अहदाफ थे, मेरी आज भी गवर्नर स्टेट बैंक से बात हुई है, वो कह रहे हैं कि हम इसके ऊपर कंफर्टेबल हैं। तीसरी साइड इनकी पावर सेक्टर की थी। पावर सेक्टर के हवाले से मेरी कल बात हुई थी एनर्जी मिनिस्टर मोहम्मद अली साहब से, वो कह रहे हैं हम भी कंफर्टेबल हैं। तो यहाँ पे मुझे अपेरेंटली पहले छमाही का जो अहदाफ थे उसके ऊपर प्रॉब्लम नहीं है। इशू ये होता है कि IMF सिर्फ उस जायज़ा मिशन तक नहीं रहता, वो इससे आगे देखता है। तो जब वो इसे आगे देखेगा, अगले क्वार्टर्स का देखेगा, तो वहाँ पे अभी कोई भी बात हतमी तौर पर नहीं कही जा सकती। अब जो इनका वीक एरिया है ऑन इकोनॉमिक साइड, जैसे आपने जिक्र कर दिया है कि जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का गैप है 20 अरब डॉलर प्लस के, अगर आपको कर्जे चाहिए और उसमें यूरो बॉन्ड 1.5 अरब डॉलर खुद हुकूमत कह रही है बड़ा मुश्किल होगा। जो इनके तकरीबन 4.5 अरब डॉलर के फॉरेन कमर्शियल बैंक्स के नॉन चाइनीज लोन्स थे, उसमें कोई 2.9 या 3 बिलियन डॉलर का शॉर्टफॉल देख रहे हैं। ये तो 4.5 अरब डॉलर दोनों का मिला के, यूरो का और 3 का, ये 4.5 अरब डॉलर हो गया। इसके अलावा भी कोई 1.5 से तकरीबन 1.5 अरब डॉलर तक कोई और शॉर्टफॉल भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें अब रिव्यू होंगी। जो एक और इनकी सॉफ्ट बैली होगी वो इनकी होगी एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट के ऊपर। अब आपने देखा कि पिछले 2-3 दिन से एक रिलैक्स लग रहा है कि रुपए को या डॉलर को इन्होंने किया है और प्राइस ग्रेजुअली ऊपर जा रही है। तो आई टेक इट एज अ प्रील्यूड टू द IMF टॉक्स। अब आ जाते हैं पॉलिटिकल साइड के ऊपर। पोलिटिकली IMF की ऐसा तो कोई शर्त होती नहीं एक्सप्लिसिटली। आप इसकी एक एग्जांपल ले लीजिए, जो चाइना के साथ हमारे जो इकोनॉमिक मामला हैं उसके ऊपर IMF का भी एक्सप्लिसिट कंडीशन नहीं लगा था, लेकिन इनडायरेक्टली आपको वो चाइना के साथ बहुत सारे प्लान्स आगे नहीं बनने देता। ML1 की सॉवरेन गारंटीज का वो इनडायरेक्टली उसको कवर कर लेगा, या फिर वो जो IPPs के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसके हवाले से कुछ वो बात करेगा, बट वो पोलिटिकली सीधी बात नहीं करेगा। यहाँ पे शाहज़ेब खानज़ादा साहब जो इशू आएगा वो इलेक्शंस की तारीख है। ये मैंने अपनी खबर में मेंशन भी
किया है। और ये मेरी जो बैकग्राउंड में कुछ लोगों से IFIs के लोगों से बातें हुई हैं और कुछ जो हमारी जो वज़ीर ख़जाना उनकी वहाँ पे मोरक्को में जो वर्ल्ड बैंक IMF के लोगों से बात हुई, तो वहाँ पे 2-3 क्वेश्चन बड़े सीरियसली रेज हुए हैं कि इलेक्शंस कब होंगे, क्योंकि इसका डायरेक्ट लिंक है इस प्रोग्राम के साथ और अगला प्रोग्राम जो हमने साइन करना है। और सेकंड उसके जो क्वेश्चन ये था कि SIFC का मैंडेट क्या है, कितनी इफेक्टिव है, क्या इसकी लीगल अथॉरिटी है, और तीसरा इंटरिम गवर्नमेंट का मैंडेट क्या है। तो ये 3 क्वेश्चन डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, इम्प्लिसिटली ये चीज़ें आपकी रिव्यू टॉक्स को इन्फ्लुएंस कर सकती हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक इंडिकेट किया हुआ एंड वीक जो है वो बात करें जनवरी की, तो अगर वहाँ पे क्लियर डेट आ जाती है तो वो उससे काफ़ी सहूलत मिल जाएगी। और मुझे साथ में ये भी बताइएगा कि जो बैरूनी फाइनेंसिंग का मसला है, ज़ाहिर है आपने बताया था कि एक होल बाकायदा नज़र आता है, अब IMF भी अपने कंसर्न्स का इजहार कर चुका है, इसके लिए क्या सोच रही है हुकूमत? ज़ाहिर है बैरूनी मार्केट्स में तो नहीं है रूम के हम कोई वहाँ से जाके पैसे रेस कर सकें, इंटरेस्ट रेट्स भी हाई हैं, लिक्विडिटी के मसाइल हैं, क्या सोच रही है हुकूमत? क्या फिर दोस्त ममालिक से मांग रहे होंगे पैसे? फ्रैंकली शाहज़ेब साहब, बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस है हुकूमत के लिए। जो इंटरनेशनल इंटरेस्ट रेट्स की इन्वायरमेंट है, ओवरऑल जो ग्लोबल इकोनॉमी की जो सूरत हाल है, हुकूमत के पास बहुत ऑप्शंस नहीं है। आपने जो दोस्तों को जितना आपने एक्सप्लॉइट करना था वो आपने कर लिया, वो भी एक मैक्सिमम लेवल पे आपको ले के जा चुके हैं। जो मिडिल ईस्ट की सिचुएशन डेवलप हुई है, दिस इज़ नेगेटिव फॉर पाकिस्तान, क्योंकि अब वहाँ पे जो पोलिटिकल प्रायोरिटीज चेंज होंगी उससे और बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान में चेंज हो जाएंगी। तो इनके पास ऑप्शन नहीं है। बिल्कुल ये मांग रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं, चाइना से, राइट लेफ्ट से, वहां पे इनको थोड़ी बहुत स्पेस मिल भी जाएगी जो अल्टीमेटली हुकूमत करने जा रही है। क्योंकि जो ग्रॉस फाइनेंसिंग नीड्स पाकिस्तान की होती हैं, जिसमें आप गैर मुल्की कर्जों की अदायगी और प्लस करंट अकाउंट का खसारा, उसकी फाइनेंसिंग, वहां से अब ये स्पेस गेन करने की कोशिश कर रहे हैं। इंपोर्ट्स को कब किया जा रहा है, एक्सपोर्ट्स बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं बढ़ पा रही, रेमिटेंसेस के ऊपर इनकी कोशिश है। वहां से अगर $1.5-2 बिलियन की वहां से स्पेस क्रिएट कर ले इंपोर्ट्स कब करके, तो वहां से इनको थोड़ा सा फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट्स कम हो जाएंगी, उतना ही इधर से इनकी जो चीजें हैं वो बेहतर हो जाएंगी फाइनेंसिंग के हवाले से। लेकिन फिर भी एक गैप रह जाएगा। और मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि IMF जून 2024 तक का गैप नहीं देख रहा। IMF 31 मार्च 2024 तक का गैप देख रहा है। उसमें जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, इनके कुछ अभी भी प्रॉब्लम्स हैं, बट एज यू सेड ऑप्शंस बहुत ज्यादा नहीं है और बहुत ब्राइट ऑप्शंस भी नहीं है।